हाय फ्रेंड्स, रिसेंटली ऑनलाइन बिजनेस कोचिंग और उनके कोचेस को लेकर के यूट्यूब पे बहस छिड़ी हुई है। क्या ये सारे के सारे ऑनलाइन बिजनेस कोचिंग देने वाले लोग फ्रॉड हैं? और क्या ये जो एक्सपोज वीडियो बन रहे हैं इनको लेकर के ये ठीक है? तो हम बात करते हैं एक्सपोज वीडियोस के बारे में। सबसे पहले देखिए, अभी कुछ ऐसे वीडियोस आए हैं जहां पर ऑनलाइन बिजनेस कोचिंग को लेकर के ये बोला गया है ये पूरे तरीके से स्कैम है, जहां पर यंगस्टर्स को बुलाया जाता है ये बोल करके कि आपको हम बिजनेस करना सिखाएंगे, और बिजनेस सिखाने के नाम पर उनसे मोटी फीस वसूल ली जाती है। और जब वो यंगस्टर वहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं और वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो वहाँ पर उनको बोला जाता है अगर आपको अपनी फीस पूरी रिकवर करनी है तो जाइए कुछ अपने जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स को ज्वाइन कराइए और उसके बदले में आपको जो कमीशन मिलेगा उससे आप अपनी फीस रिकवर कर लेंगे। तो इसको पूरा स्कैम बोला जा रहा है। तो क्या ये स्कैम है? क्या इसको हम स्कैम का बोल सकते हैं? क्या ये एक तरीके से फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है? देखिए, अगर हम लीगल नज़रिए से इसको देखते हैं, मैं इसको स्कैम तो नहीं बोल सकता। हाँ, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जरूर है। हमारे देश में इस तरह की प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने गाइडलाइंस बनाई हुई हैं। अगर कोई भी पर्सन ऑनलाइन बिजनेस कोचिंग को लगाता है और वहाँ पर स्टूडेंट को एनरोल होने के लिए बोलता है, तो वहाँ पर उसको रिफंड पॉलिसी जरूर डालनी होगी। अब अगर आप किसी भी ऐसी ऑनलाइन बिजनेस कोचिंग को ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो पहले उसको देख लीजिए क्या वो रिफंड पॉलिसी दे रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने तो ऐसा भी देखा है कि जितने भी ऐसे बिजनेस कोचेज हैं वो उन्होंने कभी बिजनेस ही नहीं किया है और वो बिजनेस कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके पास कई तो ऐसे भी हैं जिनके पास कोई मैनेजमेंट की डिग्री भी नहीं है, और कुछ तो ऐसे हैं जो अपने आप ही खुद ही बिजनेस कोचिंग तो दे रहे हैं और खुद फाइनेंशियल ट्रबल में लोगों को बता रहे हैं कि बिजनेस कैसे करना है, पैसा कैसे कमाना है, लेकिन खुद उनके फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं अगर ऐसे लोग बिजनेस कोचिंग देंगे तो बच्चों का भविष्य क्या होगा। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, कुछ ऐसे भी जेन्युइन लोग हैं जो बिजनेस कोचिंग रियलिटी में प्रोवाइड करते हैं और लोगों को बिजनेसमैन बनने में हेल्प करते हैं। तो अगर आपको कभी भी ऐसी ऑनलाइन बिजनेस कोचिंग ज्वाइन करनी है तो सबसे पहले उस पर्सन का बैकग्राउंड जान लीजिए। अब बात ये आती है कि अगर आपको ये चेक करना है कि अगर मैंने कोई बिजनेस ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली है और मेरे को वहाँ से फीस देने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई ये तो मेरे साथ गलत हो गया है, मेरे को तो ये कोचिंग ज्वाइन ही नहीं करनी थी, या जो इन्होंने एडवर्टाइज करा था ऐसा तो ये कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हैं, या जिस पर्पस के लिए मेरे को यहाँ ज्वाइन कराया गया था वो पर्पस तो मेरा सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में आप उस इंस्टीट्यूट से या उस कोर्स से अपनी फीस रिफंड मांगेंगे। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो ऐसा भी होता है कि वो बोलते हैं कोई रिफंड पॉलिसी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने किसी भी इस तरह की कोचिंग को चलाने के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई हुई हैं। उन गाइडलाइंस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है वो है रिफंड पॉलिसी। अगर आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट भी खरीदते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा वहाँ पर उनकी रिफंड पॉलिसी होती है जो कंज्यूमर अफेयर्स के हिसाब से बनाई गई है। अब ये तो ऑनलाइन कोचिंग की बात कर रहे हैं। अब आपने मान लीजिए ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करी और आपको समझ में नहीं आता है कि ये तो जो जिस पर्पज़ के लिए मैंने ज्वाइन करा था ये तो मेरा फ्रूटफुल हो ही नहीं रहा पर्पज़, तो क्या करें? आप अपनी रिफंड पॉलिसी पढ़िए और अपना पैसा रिफंड मांगिए। अब अगर किसी पर्सन ने कोई ऑनलाइन कोचिंग शुरू करी है और वहाँ पर रिफंड पॉलिसी नहीं डाली है तो ऐसे पर्सन की आप ऑनलाइन कोचिंग को बंद करा सकते हैं। अब ये जितने भी स्कैम एक्सपोज के वीडियो बन रहे हैं, मैंने इसमें कुछ लोगों के तो बड़े अच्छे वीडियो, क्योंकि देखो अच्छा काम कर रहे हैं। स्कैम एक्सपोज करना एक अच्छा काम है क्योंकि यहाँ पर पब्लिक को अवेयरनेस आ रही है कि हम किस तरह के कोर्सेज के लिए जाएं, और ऐसा तो नहीं है कि मेरे को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अलर्ट हो जाएंगे वो, आगे से कोई भी पर्सन जाएगा तो इस ऐसे वीडियो देखने के बाद वो अलर्ट रहेगा और ज्वाइन करने से पहले 4 बार सोचेगा। लेकिन क्या ये स्कैम वीडियो बनाना ठीक है? देखो, स्कैम वीडियो पब्लिक के इंटरेस्ट में देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो जो ये स्कैम वीडियो बना रहे हैं वो खुद एक मुसीबत में फंस जाएं। वो कैसे? क्योंकि मैंने देखा है जितने भी ये स्कैम वीडियो बन रहे हैं वो कुछ लोगों की सुनी सुनाई बातों पे आकर के स्कैम वीडियो एक्सपोज बना करके डाल देते हैं। उनको आकर कोई बोलता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, उन्होंने उठाया उसका वीडियो बना दिया और उसको पब्लिक के लिए डाल दिया। अब यहाँ पर अगर जो भी ये स्कैम वीडियो बना रहा है अगर उसके पास कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है उस पर्सन के खिलाफ जिसके खिलाफ आप बोल रहे हो, जिसकी रेपुटेशन को आप हार्म कर रहे हो, आने वाले समय में वो पर्सन आपके खिलाफ आईपीसी की धारा 500 के तहत क्रिमिनल मुकदमा तो दायर कर ही सकता है, साथ ही साथ वो आपके खिलाफ सिविल डिफेमेशन डाल करके एक मोटी रकम वसूल सकता है। तो अगर कोई भी आप ऐसा स्कैम एक्सपोज का वीडियो बना रहे हैं तो सबसे पहले उसके कंक्रीट एविडेंस देख लीजिए। किसी के बोलने से किसी को आप गलत नहीं बोल सकते हैं। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कुछ लोग तो स्कैम एक्सपोज वीडियो वो बना रहे हैं जो खुद ऑनलाइन कोच हैं, खुद अपने कोर्सेज बेच रहे हैं और जाकर के किसी दूसरे के बारे में बोल रहे हैं ये तो चोर है, ये तो ऑनलाइन जो कोर्सेज बेच रहा है चोरी कर रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, फ्रॉड कर रहा है। अरे भैया, अगर आप खुद ही ऑनलाइन कोर्सेज को बेच रहे हो,
तो वहाँ पर हो सकता है आपका भी कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो सेटिस्फाई ना हो। तो अगर आपके पास रिफंड पॉलिसी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने रिफंड पॉलिसी दे रखी है, कोई सेटिस्फाई नहीं है तो अपनी फीस रिफंड ले सकता है। तो ध्यान रखिए, ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं इसका क्या आउटकम होगा पता नहीं है, लेकिन अगर आप कोई इस तरह की कोचिंग लेने जा रहे हैं तो अपने लिए सबसे पहले उस पर्सन की बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। इसके अलावा मेरे को ये लगता है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट को इसके अंदर स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि ये एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसके ऊपर गवर्नमेंट की नज़र जाएगी और गवर्नमेंट इसके ऊपर जरूर रेगुलेशन लेके आएगी। जैसे अभी आपने देखा होगा सेबी ने फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर के, जो ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर थे जो शेयर मार्केट के लिए अपनी कमेंट्स देते थे और वीडियोस बनाते थे जहां पर वो बताते थे कि आपको किस तरह के शेयरों में इन्वेस्ट करना है, उनको लेकर के सेबी ने अब गाइडलाइंस बना दी है, अब उनके ऊपर रोक लग गई है। तो इस तरीके से मेरे को लगता है आने वाले समय में ये ऑनलाइन बिजनेस कोचिंग को लेकर के भी गवर्नमेंट जरूर कोई ना कोई स्टेप लेगी और इसके लिए कोई ना कोई गाइडलाइंस जरूर तैयार करेगी। आने वाले समय में मैं आपको और भी लीगल इन्फॉर्मेशन से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल। आई मेक योर लीगल डिसीजंस इजी। बी अवेयर, बी सेफ।